हाँ, तो नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, अभी बता रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 का होम साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने पार्ट 1 में जो कुछ क्वेश्चन सब्जेक्टिव मैं करवा चुका हूँ, 10 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, जो बहुत ही लघु उत्तरीय क्वेश्चन था, तो जो 2 मार्क में एग्जाम में आता है। अब जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ चैप्टर 1 में, वो 5 मार्क में पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, और वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ आज की क्लास। अगर आप लोग वीडियो पर आए हैं पहली बार, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत से मैं ये वीडियो बनाता हूँ। अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो मेरा मनोबल नहीं बढ़ेगा। और इससे पहले वाला अगर वीडियो देखना है पार्ट 1 वाला, तो आप हमारे वीडियो सेक्शन में चल जाइए, चैनल पर आपको मिल जाएगा पार्ट 1 का। इससे पहले आपको पार्ट 1 का वीडियो अपलोड किए हैं, तो पार्ट 2 है ये। और शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, पहला जो क्वेश्चन है इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ये। पहला क्वेश्चन है कि ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं का वर्णन करें। यानी ऐच्छिक क्रियाएं क्या होता है और अनैच्छिक क्रियाएं क्या होता है, इसके बारे में बोला है बताने के लिए। तो ऐच्छिक क्रियाएं क्या होता है? वे सभी क्रियाएं, क्या होता है? वे सभी क्रियाएं जिन्हें हम अपनी इच्छानुसार नियंत्रित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वे सभी क्रियाएं जिन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं, ऐच्छिक क्रियाएं कहलाता है। क्या कहलाता है? ऐच्छिक क्रियाएं कहलाता है। यानी वे सभी क्रियाएं जिन्हें हम अपनी इच्छा के अनुसार क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं, कर सकते हैं, ऐच्छिक क्रियाएं कहलाता है। ये क्रियाएं को नियंत्रित करने में मस्तिष्क और स्तनायुक्त स्तनायु तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, तो ऐसी क्रिया होता है, यानी हम अपने ये सभी जो क्रियाएं वो हम अपने मन यानी इच्छा के अनुसार काम करते हैं। जैसे अगर हम चलते हैं तो हम चलने की इच्छा होता है तो हम चलते हैं, हम बोलते हैं तो हम अपनी इच्छा होता है तो हम बोलते हैं, है ना? तो जैसे चलना हुआ, बोलना हुआ, खाना खाना हुआ, लेखन कार्य हुआ, यानी ये सभी जो कार्य है वो हमारा मन होता है, हमारा इच्छा होता है, तब हम काम करते हैं, उसको बोलते हैं ऐच्छिक क्रियाएं। यानी ऐच्छिक क्रियाएं वो होता है जिसमें हम अपने मन के द्वारा काम करते हैं, अपनी इच्छा के द्वारा काम करते हैं। अगर हमारी इच्छा होती है कोई काम करने की, तो हम बोलते हैं ऐच्छिक क्रिया, या मन होती तभी हम काम करते हैं। जैसे हम चलेंगे तो अपनी इच्छा अनुसार चलेंगे ना, अपनी इच्छा होगा, मन होगा मेरे चलने का, मुझे तब चलेंगे। उसी तरह से बोलना है, खाना खाना है, लेखन कार्य करना है, लिखना है, तो जो भी काम करना है, अगर हमको इच्छा होगा तभी हम काम कर पाएंगे, है ना? उसको बोलते हैं ऐच्छिक क्रिया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वॉलंटरी एक्शन। क्या बोलते हैं? वॉलंटरी एक्शन, है ना? चलिए, अब होता है अनैच्छिक क्रिया। क्या होता है? अनैच्छिक क्रिया होता है कि वे सभी क्रियाएं जिन्हें जिन्हें हम अपनी इच्छा से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, अनैच्छिक क्रियाएं कहलाता है। यह हमारे शरीर के अंदर स्वतः चलती रहती है और हमारे जीवन के लिए जरूरी होती है। जैसे हृदय की धड़कन। अब हृदय की जो धड़कन है, वो धक 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 करता रहता है। ये हम नहीं भी चाहेंगे तो भी धक करेगा। क्यों? अगर हम नहीं चाहेंगे, रोक नहीं सकते हैं ना, अगर रोक लेंगे, रुक जाएगा, तो हमारा जीवन खत्म हो जाएगा ना, राम नाम सत्य हो जाएगा, यानी हम यहाँ से पूरी तरह से समाप्त हो गए, मेरा मृत्यु हो गया, है कि नहीं? तो ये जो क्रियाएं होता है, हृदय की धड़कन जो है, हम नहीं भी चाहेंगे, हमारा मन नहीं भी होगा, हमारी इच्छा नहीं भी होगा, तभी वो चलता रहेगा। उस तरह से सांस लेना तो रोक नहीं सकते हैं। अगर हम सांस लेना रोक दें तो मर ही जाएंगे ना। तो ये हम अनैच्छिक क्रिया में होता है, नहीं भी होता भी हम काम करना पड़ता है। भोजन का पाचन, हम जो खाते हैं और भोजन हम करते हैं, अगर हम भोजन को पचाएंगे ही नहीं, तब जो है हमारा जो भोजन नहीं पचेगा, तो हम जिंदा रह पाएंगे थोड़ी, है ना? हम मर जाएंगे ना घुट के। तो इसलिए जो है अनैच्छिक क्रिया होता है, वे सभी क्रियाएं जिन्हें हम अपनी इच्छा से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती है। यह हमारे शरीर के अंदर स्वतः चलती रहती है और हमारे जीवन के लिए जरूरी होती है। क्या होती है? हमारे जीवन के लिए क्या होती है? यह जरूरी होती है ना? जैसे हृदय की धड़कन होता है, सांस लेना होता है, भोजन का पाचन होता है, ये सभी क्या होता है? अनैच्छिक क्रियाएं होता है। क्या कहता है? अनैच्छिक क्रियाएं कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है कि हार्मोन से आप क्या समझते हैं, इसके कार्यों का वर्णन करिए। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, हार्मोन से क्वेश्चन क्या समझते हैं और जो है इसके कार्यों का वर्णन करें, है ना? तो 2021 में क्वेश्चन पूछा गया ये एग्जाम में, तो समझते हैं। चलिए, पहला इसमें क्वेश्चन है कि हार्मोन से आप क्या समझते हैं, इसके कार्यों का वर्णन करें। तो शरीर के विशेष अंग से स्वतः बनने वाली जटिल यौगिक जो आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये जो क्वेश्चन है वो हम पार्ट 1 में भी समझा चुके हैं, फिर एक बार मैं बता देता हूँ। ये क्रियाएं, ये रासायनिक क्रिया निकालती है, मतलब जो है कुछ रसायन निकालता है ना? हार्मोन कुछ रसायन होता है, उस जो है यह शरीर के
स्वतः निकलता है यौगिक, है ना, उसे हार्मोन कहते हैं। यह समान संदेशवाहक होते हैं, यानी संदेशवाहक होता है। यानी हम संदेशवाहक का मतलब ये हुआ कि अगर हमें चोट लग गया पैर में तो ये बताता है दिमाग को, कौन, हार्मोन बताता है। अगर हमको सुई चुभ गया या कांट लग गया, कांटा लग गया, तो हमको कौन बताता है, ये हार्मोन बताता है। हार्मोन की वजह से हमको पता लगता है कि भूख लगा है ना। हार्मोन की वजह से लगता है कि हमको, हार्मोन अगर नहीं रहेगा तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि हमको चुभा है कोई चीज। तो शरीर के विशेष अंग में स्वतः बनने वाली जटिल यौगिक जो आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है उसे हार्मोन कहते हैं। यह रसायन संदेशवाहक होते हैं। क्या होते हैं? संदेशवाहक होते हैं। ये हार्मोन रक्त प्रवाह के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों और ऊतकों तक पहुंचते हैं। यानी शरीर के जो जो रक्त होता है वो रक्त के द्वारा हमको संदेश पहुंचाते हैं और कई सारी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, जैसा कि विकास करना, पाचन करना, ऊर्जा उत्पादन करना, प्रजनन करना, मूड, ये सभी क्रियाएं हार्मोन क्या है। ठीक है, अब इसके कार्य क्या है, हार्मोन का कार्य क्या है? तो हार्मोन का जो कार्य है वो है, पहला, विकास और वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी हार्मोन जो काम है वो शरीर को विकास करने में और जो है कोई नियम समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरा, हृदय का स्पंदन दर, श्वास दर आदि पर नियंत्रण करता है। तीसरा, एक प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रतिरक्षा प्रणाली का मतलब होता है अगर कोई आदमी कोई रोग हुआ, बीमारी हुआ, उस बीमारी से लड़ने की क्षमता पैदा करता है ना, हार्मोन। अगला है कि जल और तापमान का संतुलन बनाए रखती है। यानी हमारे शरीर में जो जल है और जो तापमान है ना, उसको नियंत्रित करती है। न ज़्यादा गर्म होने देती है, न ज़्यादा ठंडा। अगर ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, गर्म हो जाए, तो मेरा बॉडी अगर ज़्यादा गर्म और ज़्यादा ठंडा हो गया तो हम लोग यहाँ हमारा डेड भी हो सकता है, मृत्यु हो सकता है। तो जल और तापमान का क्या करता है, नियंत्रण करता है हार्मोन। प्रजनन से जुड़े कार्य को नियंत्रित करने में कार्य करती है। यानी प्रजनन से जुड़े हुए, यानी बच्चे पैदा करने से संबंधित जो कार्य है उसको नियंत्रित करने में हार्मोन जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप ये हार्मोन और हार्मोन के कार्य समझ गए। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज का, है ना, और ये चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि से आप क्या समझते हैं? मानव शरीर में इसके कार्यों का वर्णन करिए। 2019 का क्वेश्चन पूछा गया है, थायराइड ग्रंथि क्या होता है? तो थायराइड ग्रंथि यह एक महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथि है जो गर्दन के सामने कंठ के नीचे स्थित होती है। ये गर्दन के सामने यहाँ जो है कंठ के सामने स्थित होती है, नीचे स्थित होती है। मुख्य रूप से यह ग्रंथि कई महत्वपूर्ण हार्मोन का स्त्रावन करके शरीर की वृद्धि, ऊर्जा स्तर और स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। यानी ये जो ग्रंथि है वो कंठ पे में स्थित होती है और यह बहुत सारे हार्मोन का स्त्राव करती है, यानी बहाती है, जिससे शरीर की वृद्धि होती है, ऊर्जा हमें मिलता है और स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। यानी स्वास्थ्य को ही प्रभावित करती है ये हार्मोन। ठीक है, अब है इसके कार्य क्या है? इसके कार्य क्या है? इसके कार्य है, पहला कार्य है कि थायराइड ग्रंथि के कार्य निम्नलिखित है। पहला कार्य है शरीर की ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। यानी शरीर में जो ऊर्जा हमें मिलती है उसको बनाने में नियंत्रित करती है। शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। शरीर के तापमान को क्या करती है? नियंत्रित करती है। शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। वीडियो ना वो घड़ी पे जाकर, तो थायराइड ग्रंथि जो है, थायराइड ग्रंथि क्या होता है, इधर उधर दिखाना है। क्या करते हैं थायराइड ग्रंथि कार्य? थायराइड ग्रंथि कार्य निम्नलिखित है। पहला कार्य है कि शरीर की ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। यानी शरीर की जो ऊर्जा है उसको बनाने की नियंत्रित करता है। दूसरा है शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। ठीक है, तीसरा है कि ध्यान और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है और चौथा है शरीर की मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथों का उल्लेखित करती है। यानी ये सभी कार्य है थायराइड ग्रंथि का। एक बार और समझ लेते हैं थायराइड ग्रंथि के बारे में। क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि से आप क्या समझते हैं? तो मानव शरीर में इसके कार्य वर्णन करने के लिए कह रहा है। तो थायराइड ग्रंथि क्या होता है? यह एक महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथि है जो गर्दन के सामने स्थित होता है। ये गर्दन जो है गर्दन, ये गर्दन के सामने यहाँ पर स्थित होता है। गर्दन के सामने यहाँ पर स्थित होता है, यहाँ पर, है ना, और स्थित होता है। मुख्य रूप से यह ग्रंथि कई महत्वपूर्ण हार्मोन का स्त्राव करके शरीर में वृद्धि, ऊर्जा स्तर को बढ़ाती है और स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, यह हार्मोन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या करती है? इसके कार्य क्या है? इसके कार्य है, पहला कार्य है कि
थायराइड ग्रंथि का कार्य क्या है? पहला कार्य है शरीर की ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। यह शरीर के तापमान को, यानी हमारे जो शरीर में जो बुखार लगा है या तबीयत खराब है ना, उसको, है ना, उसके तापमान को नियंत्रित करती है। ज़्यादा तापमान हो जाएगा तो जो है आदमी की जान भी जा सकती है, और ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तब भी आदमी की जान जा सकती है। और ध्यान और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है ना, और शरीर की मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथों को उल्लेखित करती है। तो ये सभी कार्य हुआ थायराइड ग्रंथि का। उम्मीद है कि आज का क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, एक्सप्लेनेशन और साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरी तरह से ये चैप्टर समाप्त हो गया है ना। अगर आप नहीं देखें तो पूरे पार्ट को जाके देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव को देख लीजिए और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लीजिए। ठीक है, उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा लगा होगा। अब जो अगला जो चैप्टर है वो बहुत ही जल्द आने वाला है। आप लोग तैयार रहना, है ना, और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू, बाय।